प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। पूरी दुनिया भर में रोज पिछली पीढ़ियों से भी लेकर चोरियां होती हैं और चोरियां हर प्रकार की होती हैं, है ना। और परमेश्वर के वचन के अनुसार चोरी एक पाप है और वचन में लिखा है कि तू चोरी ना करना, thou shall not steal। एक घटना लिखी है जकरिया की पुस्तक में। मैंने फिर आंख उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। ये एक दर्शन देख रहा है भविष्यद्वक्ता। दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ देख पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है, मानो कि जैसे पूरा बैनर उड़ रहा हो। तब उसने मुझसे कहा, ये वो श्राप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है यानी गालियां देता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा। सेनाओं के यहोवा यानी परमेश्वर की यही वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नाश कर देगा। परमेश्वर क्या कहता है कि श्राप चोर के घर में, झूठी शपथ खाने वाले के घर में, गालियां देने वाले के घर में घुस जाएगा और उसके घर को नाश कर देगा। बचपन में बच्चे पेंसिल, रबड़, शार्पनर ऐसी चीजें स्कूल में चुराते हैं। जब जैसे लोग बड़े होते हैं, कुछ लड़के फिर सीख जाते हैं आम चुराना और कोई सामान किसी का साफ कर देना। जब और नौकरियां लग जाती है तो दफ्तर से सामान चुराने लगते हैं। कुछ लोग पड़ोस के झुकते हुए पेड़, जो बाहर पेड़ झुक रहा है, उससे फूल चुरा लेते हैं। कुछ फल बेचने वालों से फल का भाव पूछते पूछते फल चुरा लेते हैं। कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी से बल्ब वगैरह ऐसी चीजें चुरा लेते हैं, है ना। मतलब ये हद हो जाती है कि जो ट्रेन में टॉयलेट होते हैं उसमें भी जो मग्गा होता है उसको चुरा लेते हैं। पश्चिमी देशों में गन्स आसानी से मिल जाती है, विशेषकर अमेरिका में। और कई बार ये जो चोर या डकैत कहें, छोटे डकैत, ये बंदूक के दम पर दुकानों को लूटते हैं और जो भी कैश होता है वो उठा के ले जाते हैं। और एक बार ऐसी घटना हुई एक व्यक्ति के साथ जिसका नाम फॉस्टर वॉकर था, और ये प्रभु यीशु पर विश्वास करता था और बड़ा दृढ़ विश्वास करता था। और ऐसा लगता है कि शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, और उसको किसी स्टोर से, किसी दुकान से कुछ सामान लेने जाना था। बड़े स्टोर होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, हमारे यहाँ भी अब होते हैं। तो यानी एक बड़े स्टोर में जहाँ पे लोग अपने आप सामान उठाते हैं और फिर जाके दिखाकर पेमेंट करते हैं, उस टाइप का स्टोर था। और जैसे उस स्टोर में उसने एंटर किया, उस दुकान में, तो उसने देखा कि एक चोरी का ऑलरेडी सीन चल रहा है। एक कोई चोर डकैत मुंह पे कपड़ा वगैरह बांधे हुए, जैसे करते हैं आमतौर से, उसने बंदूक निकाल के रखी थी और कैश मांग रहा था। तो जब उसने इस व्यक्ति को देखा, फॉस्टर वॉकर को, तो उसके सामने भी उसने बंदूक पॉइंट करके कहा कि
जो भी तेरे पास पैसा है मुझे दे दे, नहीं तो तुझे मार दूंगा। उसको कैसे पता चला उसके पास पैसा है? क्योंकि दुकान में सामान खरीदने आया था। शायद वो क्रेडिट कार्ड वाला या यूपीआई वाला टाइम नहीं था। ये टेनेसी नाम प्रदेश में हुई थी घटना। अब फॉस्टर वॉकर बड़ा, जैसे मैंने बताया, परमेश्वर पर विश्वास करता था, प्रभु यीशु पर विश्वास करता था। तो वॉकर ने बड़े संयम से कहा उस चोर को, जिसने बंदूक उसके सामने पॉइंट करके रखी थी, कि ठीक है, गोली मार दे। आज के दिन की मैंने बाइबल पढ़ ली है और आज जो मुझे प्रार्थनाएं करनी थी मैं प्रार्थना कर चुका हूं, तो तू चाहे तो मुझे मार दे। और वॉकर, जो करीब 60 साल की उम्र का था, वो दुकान से बाहर निकला और उसको कोई गोली नहीं लगी। जो चोर था वो अपने आप में अचंभित, भौचक्का रह गया कि क्या बोल के गया मुझे। और फॉस्टर वॉकर के पास इतना हियाब कैसे था, इतना कॉन्फिडेंस कैसे था, इतनी निडरता कैसे थी? और ये उसका कॉन्फिडेंस परमेश्वर के वचन से आता था, क्योंकि ये बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति था। इसने पापों की क्षमा पाई थी, इसको मृत्यु का डर नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जिसने पापों की क्षमा पा ली, अगर वो इस देह से रहित हो गया, इस पृथ्वी पर मर गया, तो उसकी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल के लिए चली जाती है। प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। फॉस्टर वॉकर की आशा और धन और खजाना स्वर्ग में था। वो मृत्यु से डरता नहीं था। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 10 में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैये 2 चिड़िया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी जमीन पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों, बहुत चिड़ियों से बढ़कर हो। यह उसका अटूट, ना हिलने वाला विश्वास था कि अगर ये चोर मुझे मार भी देगा तो मैं प्रभु के साथ होऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे पाप क्षमा किए हैं। यीशु के लहू ने, जो उसने क्रूस पर बहाया, उस लहू ने मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया है, और उस लहू के कारण मैं स्वर्ग के योग्य हूं। मनुष्य अपने कर्मों से, ज्ञान से, भक्ति से स्वर्ग नहीं जा सकता। जो कार्य प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया, जो उसने हमारे पापों के लिए दुख उठाया, सजा उठाई, उस कार्य पर विश्वास करने से एक पापी स्वर्ग जा सकता है। और फॉस्टर वॉकर जानता था कि जब एक चिड़िया भी जमीन पर पिता की इच्छा के बिना नहीं गिर सकती, तो ये चोर मुझे कैसे मार सकता है। और अगर पिता की इच्छा ऐसी हुई तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं उसके पास जाऊंगा। प्रभु यीशु इतिहास में प्रकट हुआ, एक कुंवारी के जरिए वो इस दुनिया में पैदा हुआ, ताकि क्रूस पर जो उसने बलिदान दिया वो पवित्र हो, निष्पाप हो, बिना दाग का हो, और एक पवित्र परमेश्वर की मेमने की तरह वो क्रूस पर वध हो गया। तीसरे दिन
मृतकों में से जी उठा। अपने पापों से पश्चाताप करें, पापों से मन फिराएं, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। तब आप भी बिना डर के अपना सिर ऊंचा रख के इस दुनिया में जी पाओगे। उस चोर के लिए भी मौका था। कलवरी के क्रूस पर जब प्रभु यीशु लटका हुआ था तो उसके दाएं बाएं 2 डाकू थे और एक डाकू ने प्रार्थना की, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।